नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा और बात करेंगे राजनीति में दल बदल के खेल की। राजनीति के आधुनिकीकरण में तुष्टीकरण का फार्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आजकल के नेताओं को इस बात की चिंता नहीं कि उनके क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान कैसे निकाला जाएगा, बल्कि उन्हें इस बात की दिलचस्पी ज्यादा है कि कैसे उन्हें फायदा पहुंचेगा। यही वजह है कि नेता वक्त और राजनीतिक आबो हवा के हिसाब से पार्टी परिवर्तन करने में लगे रहते हैं। महाराजगंज उपचुनाव से लेकर बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बीच कई नेता इधर से उधर हो चुके हैं। अकेले महाराजगंज उपचुनाव में आरजेडी के 3 नेताओं और कांग्रेस के 1 नेता ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कितने नेता दल बदलते हैं। इसी पर है हमारी आज की ये विशेष पेशकश, दल बदल का खेल। चुनाव आने से पहले ही निजी फायदे के लिए दल बदल का खेल शुरू हो जाता है। नफा नुकसान का आकलन कर उनका हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा कर नेता और तमाम राजनीतिक दल अपना दामन पाक साफ रख सकते हैं? एक रिपोर्ट। राजनीति में अपने फायदे के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और नेता समय समय पर दूसरी पार्टियों का दामन थामने से भी गुरेज नहीं करते, चाहे अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की जनता पर इसका विपरीत असर ही क्यों न पड़े। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू ने भले ही जोड़ तोड़कर बिहार में सरकार बचा ली हो, लेकिन आने वाले वक्त में राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में आने वाले चुनाव में भी राजनीतिक गणित बदलने को नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि गठबंधन टूटने के बाद से ही जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक अपने नफा नुकसान को लेकर रणनीति बनाने में लगी हैं। अब महाराजगंज उपचुनाव को ही देख लीजिए। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही आरजेडी के 3 नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। शैलेंद्र, अवध बिहारी चौधरी और राम प्रवेश राय का मन लालटेन वाली पार्टी से भरने के बाद इन लोगों ने तीर थामना मुनासिब समझा। हाल की अगर बात करें तो आरजेडी के पूर्व विधायक विजय मंडल और आलमनगर मधेपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी बुलबुल सिंह ने पाला बदलते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया। इधर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामजी ऋषिदेव अपनी पार्टी पर महादलितों की अनदेखी का आरोप लगाकर जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद और एक जमाने में नीतीश के काफी करीबी रहे प्रेम कुमार मणि ने आरजेडी का दामन थाम लिया। बहरहाल राजनीति में पाला बदल का खेल तो चलता ही रहता है। नेता आजकल अपने फायदे के लिए कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो ये स्थिति है आज के राजनीतिक दलों की और आज के नेताओं की। क्या होगा जनता का, कैसे होगा उनका विकास, इसका मुद्दा अब गौण हो चला है। अब तो विचार इस बात पर किया जाता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके, ताकि 5 साल बाद दोबारा अवसर मिले या न मिले, इसकी कौन जानता है। हमारे साथ 3 मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर अजय कुमार झा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राजनीति प्रसाद हैं, आरजेडी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार हैं, बीजेपी के नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल राजनीति प्रसाद साहब आपसे। महाराजगंज उपचुनाव के चश्मे से निकलकर आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी। क्या वाकई में आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल निजी लाभ के लिए दल बदल किया जाने लगा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको पहले मैं बता रहा हूँ कि निजी लाभ और हानि का सवाल नहीं है। ये तो परंपरा बहुत पहले से है जी। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस वक्त आपको मालूम होगा महान दलितों के नेता, बड़े नेता जगजीवन राम, वो भी दल बदल दिए थे और जगजीवन राम का अलग पार्टी बन गया था और फिर वो जनता पार्टी में चले आए थे। इसलिए ये सिलसिला उनका हमेशा चलता रहता है और ये पार्टी का सिलसिला हमेशा चलेगा, हमको ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत नहीं, सिलसिला जरूर चले राजनीति प्रसाद जी, इसका विरोध हम नहीं करते और ना आप करें, लेकिन सिलसिला
तब तक चलना चाहिए जब तक आप जनता के हित को ध्यान में रखकर चलें। अगर आप जनता के हित को छोड़कर स्वहित के बारे में सोचते रहेंगे तब फिर जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये तो एनालिसिस करने की बात है कि जनता का हित होता है, अहित होता है। अगर मान लीजिए कि हम किसी पार्टी में हैं और हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम उस पार्टी से हमको हमारा फायदा नहीं, हमारा फायदा का मतलब हमारे सार्वजनिक फायदा नहीं हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जगह में जाएं जहां हमारी बात भी रखी जाए, हमारे लोगों को भी फायदा हो। ये तो सिलसिला है। चलिए, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, ये आप भी कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि अनिल जी आप भी इसी से इत्तेफाक रखते होंगे यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। पर्टिकुलरली जिस दल से मैं आता हूँ जी, उस दल का सिद्धांत बहुत साफ सुथरा है जी। वो सिंपली कहता है कि मेरे सिद्धांत से जिसको सहमति है वो मेरे दल में रहेंगे, और कभी भी हमारी पार्टी दूसरे दल के नेताओं को अपने दल में मिलाने का कोशिश नहीं करती। और यदि हमारे सिद्धांत से किसी दल के किसी नेता का मन मिल रहा हो और उनको लग रहा हो कि यही दल है जो कि हमारे लिए अच्छा है और हम जिस जनता का रिप्रेजेंटेटिव हैं उस जनता के लिए यही दल में रहना फायदेमंद है, तो वैसे लोगों को हम अपने यहाँ लाते हैं। लेकिन मेरे दल से जाने वाले लोग जो होते हैं और इस तरह के लोग जो आते हैं, कभी कभी धोखा हो जाता है। जैसे आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया था ऋषिदेव जी का, तो वो कई दलों से घूम के आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूंगा और सिर्फ सदस्य बन के रहूंगा। और जब वो ज्वाइन किए तो हमारे दल के नेताओं ने सोचा कि इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है और उनको चुनाव लड़ाया, चुनाव जीतकर वो आए। फिर अगले बार उनको चुनाव नहीं लड़ाने की बात की गई, संगठन में उनसे काम लेने की बात की गई, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए दल छोड़ के दूसरे दल में चले गए। तो ऐसे नेताओं का हमारे दल में स्थान नहीं है। चलिए, ये तो अब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बैठे हुए हैं प्रोफेसर झा। काफी नजदीकी से आपने भारत की राजनीति को भी देखा है और बिहार की राजनीति को भी देखा है। क्या लगता है, जो बात आजकल के नेतागण कहते हैं कि भाई जनता के फायदे के लिए हमने दल बदल लिया, वास्तविकता क्या है? ये तो सतह की बातें हैं। दरअसल देखिए, हमारे यहाँ जो भारत का लोकतंत्र है, ये हमें लगता है कि अभी भी वो ट्रांजिशन के दौर से में ही चल रहा है। 60, 62, 64 वर्ष हो चले, बावजूद इसके कि हम लोग अभी भी ट्रांजिशन के स्टेज में चल रहे हैं। अगर जिसे हम लोगों ने जैसे इंग्लैंड से वो लिया, वहाँ की व्यवस्था को लिया, लेकिन वो मैच्योरिटी अभी लगता है हमें आने में पता नहीं और कितने दशक लगेंगे। ये सब तो जो सैद्धांतिक बातें होती हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। ये देखिए, दरअसल ये सिलसिला शुरू हुआ 67 के बाद, जब 44th लोकसभा के बाद समझिए कि ये दल बदल, एक दल से निकलकर किसी और दल में जाना, फिर वहां से सरकार में शामिल हो जाना और संबित सरकार कॉलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी। बिहार में भी ऐसा हुआ, फिर 69 में भी इस तरह की बातें। इसके उस बीच में ऐसा हुआ कि इंडिविजुअल से लेकर के ग्रुप तक काफी बड़ी संख्या में वो एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज करने लगे। तो इससे स्थिति ऐसी बनी कि सरकार का टिकाऊ बना रहना मुश्किल हो गया। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ फिर कोई सरकार अगर एक साइजेबल जो नंबर ऑफ ईयर्स है उतने समय तक अगर नहीं रहती है तो डेवलपमेंट के काम प्रभावित होने लगे। बहुत सारी बातें हुई। बाद में फिर राजीव गांधी जी के समय में बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें हुई, जिसमें एक ये चीज भी एक आई जिसमें एंटी डिफेक्शन बिल की बात हुई, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। 52nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल। तो अब उसमें जो बहुत सारे उसमें लिमिटेशंस कर दिए गए कि आप किस तरह से, अगर ठीक है आप इस तरह से इंडिविजुअली तो बदल ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब भी बदलें तो मिनिमम अगर ऐसा ही हो तो अगर कोई एक ग्रुप है, एक साइजेबल नंबर ऑफ ग्रुप, 1/3 कम से कम, अगर वो जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसके अगर मेंबर्स अगर मिलकर चाहें तो निकल सकते हैं। फिर बाद में उसमें भी कुछ फिर चेंजेस आए, फिर उसमें भी उस अमेंडमेंट में भी फिर अमेंडमेंट हुआ। तो और वो हमें लगता है कि फिलहाल जिस दल बदल अधिनियम की आप बात कर रहे हैं जो बना हुआ है भारत के
संविधान की ओर से, जो बाद में आपने 10वीं सूची की भी बात कही, अनुसूची की बात कही, फिलहाल क्या वो काम कर पा रहा है देश भर में ठीक ढंग से? नेताओं का तो आना जाना इधर से उधर बदस्तूर जारी है साहब। नहीं, इसमें कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं जी। अब मैं सीधे से ऐसे भी नहीं कह सकता हूं कि ये गलत है, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि सही है जी। हो क्या रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है देश की, वो राष्ट्रीय पार्टियां हो या फिर प्रांतीय पार्टियां हो, वहां ऐसा है कि डिक्टेटरशिप अपनी चरम पर है जी। अब नतीजा ये है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर अगर वहां वो पार्टी में अगर एमएलए एमपी हो रहा है, तो ये हम डेमोक्रेसी की बात सिर्फ करते हैं ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, दरअसल में वो कहीं नहीं है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में तो बिल्कुल ही नहीं है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही नहीं है। तो फिर अब उसमें क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल नेता, अगर लीडर या एमएलए या एमपी अगर वो चाहता है, जेन्युइनली भी चाहता है कुछ चीजों को रखना, तो वो रख नहीं पाता है, फिर उसे वहां उसे निराशा होती है, वो उस पार्टी को भी छोड़ना चाहता है। उसके कई कारण उसके इंडिविजुअल ही होते हैं, लेकिन वो कई बार दुखी होता है, कई बार उसकी स्थिति भी होती है, तो उस लिहाज से तो वो फ्रीडम उनको है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि ज्यादातर अवसर पर ऐसा होता है कि लोगों की अपनी इंडिविजुअल जो उनके स्वार्थ हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। और अब तो चूंकि सब इंडिविजुअली तो आप कर नहीं सकते हैं, अब ग्रुप में ही आप कर सकते हैं, तो वो ग्रुप का फिर वो एक निर्धारण होना शुरू होता है, फिर उस तरह से बनते। चलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति प्रसाद साहब, एक बात तो आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जब कोई राजनीतिक दल भी किसी व्यक्ति विशेष या नेता के साथ अन्याय करता है, उसे टिकट न देकर, जो बातें होती हैं, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है या फिर वो व्यक्ति किसी और पार्टी का दामन थाम लेता है और जीत हो जाती है उसकी भी, यानी कि उस व्यक्ति की तो 5 उंगलियां घी में होती ही हैं, पार्टी की उंगली जो है वो कढ़ाई में चली जाती है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने बहुत पहले इस पर विचार किया था और हम लोगों ने ये तय किया था कि कोई भी पार्टी का लोग अगर आप आते हैं हमारे पार्टी में, तो उनको 5 साल 6 साल तक उनको काम करने देना चाहिए और तत्काल आपको लाभ मत दीजिए। लेकिन ये सिलसिला चला नहीं, कोई टूट के आता है तुरंत मंत्री बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हम लोग का सोच का विषय है कि अगर आप दल बदल को रोकना चाहते हैं तो तात्कालिक लाभ मत दीजिए, तो ठीक रहेगा। लेकिन तात्कालिक लाभ तुरंत मिलता है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमारे पार्टी में, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। सीपी ठाकुर का आप इतिहास देख लीजिए जी। कांग्रेस में कहां आके फिर बीजेपी, फिर वो चले गए राज्यसभा, फिर लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस से, आपको याद होगा। तो ये एक सिलसिला है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी का लोग ये तय कर ले कि कोई दूसरा आदमी आता है हमारे यहाँ, तो उसको 5 साल हम काम करने देंगे, तात्कालिक लाभ हम नहीं देंगे, तब ये सिलसिला जरूर रुकेगा। और ऐसी स्थिति जो आप कह रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के समय हो तब क्या करेंगे? जब दूसरे दल का आदमी आपके पास खींच के आ रहा है तो आपको तो उसको मंत्री पद देना वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। मेरा जो विचार है, मेरा जो सोच है कि अगर आप इस तरह से तात्कालिक लाभ करेंगे तो उन लोगों का मन बढ़ेगा और फिर दल बदल को आप रोक नहीं सकते हैं। इंडिविजुअली दल बदल, अब सामूहिक, अब तो कोई पार्टी का आदमी तो आ नहीं सकता। जैसे अगर मान ले कि 25 है तो उतना % हमको आना पड़ेगा, टूटेगा तभी आने, वरना मेमोरी खत्म हो जाएगी उसकी। तो ये जो इंडिविजुअल लोग आते हैं, जो किनारे में बैठे रहते हैं, उनको तात्कालिक तौर पे, और मजबूरी भी है पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का, उनकी मजबूरी ये है कि अगर उनको नहीं मिलाया जाए, जैसे झारखंड में हुआ, उनको नहीं मिलाया जाएगा तो सरकार नहीं बनेगी। अब उसमें कोई नफा नुकसान, खराब अच्छा कोई देखता नहीं है, तुरंत वो मिला लिया। लेकिन एक हमारी अपनी सोच है, एक सैद्धांतिक एकेडमिक सोच है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तात्कालिक लाभ के लिए नहीं करेंगे, देखिए देश के लिए कोई सोच नहीं रहा है। तात्कालिक जो लाभ है ना, उससे हमको हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जी। तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई आदमी इधर गया उधर गया, किसी को ले आया, किसी को उधर कर दिया, वो सब चलता रहता है। लेकिन हम अपने विचार में आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं, ये सिलसिला ठीक नहीं है। फिर वो ये सिलसिला ठीक नहीं, ये आपने कहा है, लेकिन आपकी पार्टी से ही टूट के कई नेता महाराजगंज उपचुनाव के समय में जेडीयू में चले गए। ये यहाँ सच्चाई। आपसे बात करेंगे यहाँ पर। प्रोफेसर अनिल कुमार भी हमारे साथ काफी देर से प्रतीक्षा में है, सवालों की बौछार करने के लिए हम भी तैयार हैं यहाँ पर। प्रोफेसर अनिल कुमार साहब, आप देखें, झारखंड में आप लोगों ने एक बेमेल गठबंधन किया था, बीजेपी
और जेएमएम के साथ काफी सवाल भी उठे, लेकिन तात्कालिक लाभ आप लोगों ने लिया या नहीं लिया, ये बताएं। देखिए, गठबंधन करना वो दूसरी बात, जी दल बदल अलग बात। जहां तक राजनीतिज्ञों ने अभी सीपी ठाकुर जी का नाम लिया, तो सीपी ठाकुर दल बदल करके इस तरह से हमने उनको नहीं लाया था जी। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ा, छोड़ने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन किए, और बीजेपी जब ज्वाइन किया तो आपने ही तो लाया उनको। मैं बता रहा हूं ना, आपने लाया नहीं। ये किसी भी आदमी को, इस देश के किसी भी नागरिक को कोई भी दल ज्वाइन करने का अधिकार है। चलिए, और हमने उनको देखा कि भाई वो इस दल में आए, ठीक है, सदस्यता ली, उसके बाद उनको हमने लड़ाया और तब वो लोकसभा के सदस्य बने। ऐसी बात नहीं कि उनको हमने तोड़ के लाया था, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और उसके बाद वो यहां आए, इस तरह की बात थी। और इन्होंने जिस तरह की बात कही है, तो इनके दल के और ये सोशलिस्ट लोग जो होते हैं, इनकी तो ये कहानी है, ये एक नेचर है। सोशलिस्टों के बारे में कहा जाता है कि वो बिन पेंदी के लोटा होते हैं, इधर डालो उधर लुढ़क गए, तो ये कहा जाता है। नो कमेंट। और ऐसी स्थिति में इनके साथ सबसे पहले शिवानंद तिवारी जी इनके बड़े अच्छे, इनके नेता के बड़े अच्छे आदमी थे जी। उनके सबसे अच्छे वो क्या कहें स्ट्रेटेजी मेकर थे जी। और वहां से जब वो छोड़ के आए जदयू में, तो जदयू के नीतीश कुमार ने उनको बड़ा नेता बना दिया जी। और तब लालू जी ने कहा कि हमने हनुमान भेजा है जी, वो उस जगह आग लगा देंगे। और आज शिवानंद तिवारी जी फिर हो सकता है किसी दिन लालू जी के साथ हो जाए जी। तो ये तो सोशलिस्टों का ये विचार है। ये दल बदल कैरेक्टर जो है ये सोशलिस्टों में है और कांग्रेसों में, बीजेपी में तो दिखता भी नहीं है। चलिए, दल बदल तो बीजेपी में आप यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन देश भर के आंकड़े अगर उठाए जाएं तो कहाँ कैसे दल बदल नहीं हुआ, ये आप बताएं। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर नहीं बीजेपी का आप एग्जाम्पल दीजिए ना, मैं दिखाता हूँ। उससे ज्यादा आप सोशलिस्टों और कांग्रेसों का देखेंगे जिसका कैरेक्टर यही है। उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब भी बैठे हुए हैं, और अजय कुमार झा झा जी के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ। झा जी ने जो अभी कहा कि सरकार बचाने के लिए लोग नेता ले लेते हैं और अपनी सरकार बचा लेते हैं, तो हमारे वाजपेयी जी की सरकार इस देश में इस एग्जाम्पल को साइट किया था। एक एमपी की जरूरत थी उनको, और एक एमपी का व्यवस्था बड़े आसानी से कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है जी। लेकिन हमारे वाजपेयी जी ने उस एक एमपी की व्यवस्था नहीं की और रिजाइन किया, पार्लियामेंट में रिजाइन कर दिया और करके वो चले गए। चलिए, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक एग्जाम्पल है बीजेपी का। इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ देश के लिए हो ही नहीं सकता। ये जो बात कर रहे हैं ना, तो उनको पता ही नहीं था। उनको पता, एक मिनट, ये उतने बड़े नेता पहले उनकी बातें तो मेरे आप सुनने दीजिए ना, आपको सुनिए ना। उनको पता ही नहीं था कि रामविलास जी रिजाइन करने वाले हैं। उनको सुनिए, उनको अगर पता होता तो बीजेपी का खेल ये चलता रहता है। और पार्लियामेंट में हम रहे हैं तो कौन कहाँ क्या कर रहा है और कौन कहाँ जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश में कौन कहाँ जा रहा है, ये सब तो सब नेट पर है। इसमें आप देख लीजिए कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ दल बदल रहा है। तो उनको पता ही नहीं था। वो रामविलास जी ने एकाएक वो सब धमाका लगाया, और इसीलिए, वरना वो सब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से हो जाता। मैनेजमेंट यहाँ क्या है, एक उस समय की बात कर रहा हूँ जिसमें 13 दिन की सरकार। वही मैं इस राजनीतिक हमाम में सभी नंगे हैं। नहीं, ऐसा मैं इस चीज को नहीं ये करता कि राजनीति में क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहता कि बीजेपी अन्य दलों से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दल बदल की बात दिखता नहीं। जो आपकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है, राष्ट्रीय बैठकें, उसमें गोवा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें हमें सच्चाई देखने को मिली। उसमें क्या दिखा? बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सामने आई थी। नहीं, उसमें क्या दिखा? जो तकलीफ वाली बात, तकलीफ हो सकती है। लोगों ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं किया गया। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर क्या सम्मान है, ये तो आप देख रहे हैं ना। अभी आडवाणी जी, चलिए, सम्मान में साफ तौर पर आडवाणी जी गए नहीं, अपने घर में रहे वो दिल्ली में, और वो वहां पर गए नहीं जब नरेंद्र मोदी दल तोड़ के नहीं गया ना। चलिए, उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा तक देने की बात फिर इस्तीफा मंजूर कर लिया, कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वापस हुआ है। खैर, वो सब बातें जो आप ये दल के अंदर अपने पार्टी की, दल के अंदर क्या हो रहा है वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम अपने गार्जियन को मना सकते हैं, आपके गार्जियन कभी गुस्से में आ सकते हैं, तो हम अपने गार्जियन को मना सकते हैं और हमारे गार्जियन मान जाते हैं। लेकिन अन्य दलों में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब गुस्से में आए और निकल गए पार्टी छोड़ के। चलिए, अन्य दलों की बात हम समझते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर अजय कुमार झा साहब काफी मैटर लेकर आए हैं हमारे सामने। झा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थितियां हैं बिहार की, देश की, झारखंड की, तमाम राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, कहीं की भी हम बात करें, दल बदल
अधिनियम लागू किया गया था, कानून लागू किया गया था, वो अच्छे ढंग से प्रभावी हो पाया? आज भी जो स्थिति उसको देखकर आप बताएं। अभी 2014 का समर आने वाला है, आप खुद देखेंगे इस बात को कि कितनी पार्टियों में इधर से उधर सब कोई होना चालू हो जाएंगे यहाँ पर। नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इस पर इसमें किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है ये समझने में कि ये जो हमारे यहाँ ये जो दल बदल कानून ही आया था, इसलिए ही लाया ही गया था कि इस पर एक लगाम लगे जी। और बावजूद इसके उसमें भी कुछ लूपहोल्स तो छोड़े ही गए थे, और वो जो लूपहोल्स छोड़े गए थे उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो जरूरी भी था कि वो जो एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड होता है हर पार्टी के लीडरशिप का, वो उससे कोई अगर बाहर निकलना चाहे, एक ग्रुप बाहर निकलना चाहे तो निकल सकता है, तो वो उसे मैं एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम ही कह सकता हूं। दरअसल देखिए, पॉलिटिक्स में भी कई अन्य जगहों पर जैसे कि सीधे सीधे सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, तो यहां भी उसी तरह से है। अगर हम डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन बिल जो लाया गया, वो जिस वजह से लाया गया, ये तो पता है लोगों को कि उससे सरकारें जो गिर जा रही थी, एक दो लोग निकल जा रहे थे, सरकारें तुरंत बन रही थी, गिर रही थी, उस पर एक लगाम लगाना यह आवश्यक हो गया था। लेकिन उसके बाद उसके एक दूसरे फल निकले हुए, और बड़े ही खराब फल निकले। कि वो फल ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी मोनोपोलीज बढ़ गई, वहां के जो बॉसेस की मोनोपोली बढ़ गई। आप देखिए कि कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, आप मैं किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन आप कोई भी आदमी समझता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ओरिजिनल लेवल पर है, जब से वो क्रिएट हुआ है, क्या आज तक वो वही अपनी पार्टी का बॉस नहीं है? तो फिर जब ये स्थिति है, वो डिसाइड करेगा, तो इसे आप किस तरह की डेमोक्रेसी कहते हैं? तो वहां अगर ये लिवरेज दिया गया कि उसमें से लोग निकल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक डेमोक्रेटिक कदम ही था। तो इसलिए मैं इसे कहता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, ग्रे एरियाज भी हैं। कुछ चीजें एंटी डिफेक्शन के साथ जो लाई गई, वो उसमें ठीक ही था। अब सवाल है कि सरकारें किस तरह से बचाई जाए लंबे समय तक, तो ये तो उनके मोरालिटी पर डिपेंड करता है, अपने इंडिविजुअल। अब जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जहां एक बहुत विशुद्ध एक पर्टिकुलर एक धारा है, अब जैसे बीजेपी वालों की कहते हैं कि हमारी एक धारा है, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमारी एक धारा है, वहां से निकलने के बाद होता क्या है कि वैसे लोगों को सामान्यतया दूसरे दलों में उतनी आसानी से जगह भी नहीं मिलती है, और वो वहां जाने में थोड़ा उन्हें परेशानी भी होती है। लेकिन जब भी जरूरत होता है, उससे भी लोग जाते हैं, उससे भी लोग गए हैं, आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ठोस एग्जाम्पल है। उसके अलावा बहुत, वो उमा भारती जी हैं, कई लोग, ठीक है, वो गई। तो ऐसा नहीं है कि इनके दल में लोग नहीं आते जाते रहे, लोग आते जाते रहे, लोग निकाले गए हैं, तो ये स्थिति रही है। हाँ, स्केल में डिफरेंसेस हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा लोग निकलते गए हैं और आते गए हैं, किसी में कुछ कम लोग आते जाते गए हैं। वो उससे उसमें हम लोग को ये नहीं आते जाने, आने और जाना, इसका दुष्प्रभाव भी तो आम जनता बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। इसलिए जनता क्या सोचती है कि सारे जो नेता हो दल बदलो? नहीं, जब तक आप इनर पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं लाने की व्यवस्था करेंगे, वो डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी। जो भी वो कांग्रेस का ही बॉस, अब जैसे देखिए, कांग्रेस का बॉस है, तो वो जनरेशन से बॉस है, बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो बॉस है। वो लगातार जो गांधी परिवार की बात जो कहते हैं, लगातार 24 अकबर रोड और 10 जनपद, बस उसी में पूरी कांग्रेस सिमटी हुई। बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है दिल्ली से लेकर। आप कांग्रेस पार्टी बिहार के कोई नीतिगत फैसले होंगे, झारखंड के कोई नीतिगत, झारखंड में जो सरकार बन रही है, पार्टी में भी आला कमान ने निर्णय लिया है और आरजेडी उसको समर्थन करता है। तो यही हमारा कहना है कि आप जब पॉलिटिकल बॉस ऐसा बॉस हो जाता है, वो डिक्टेटोरियल स्थिति जब हो जाती है, तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर हम किस मुंह से कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं कि वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से रहे? चलिए, हम इसी बात पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अब दल बदल जो है, ये इस कानून में बदलाव आने चाहिए, या फिर ये जो लोग इधर से उधर चले जाते हैं उसमें बदलाव आने चाहिए। लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों आखिरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि नेता होते हैं मजबूर और करते हैं दल बदल। क्या वाकई में उनके अंतरात्मा की आवाज उन्हें ऐसा करने को कहती है, या तात्कालिक लाभ के कारण पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींच लेती हैं? रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।